शुरुआत ऊपर से करो। बाल कितने अक्षर हैं? 2। राम में कितने अक्षर हैं? नीचे आ जाओ। माथा कितने अक्षर? 2। और नीचे आ जाओ। भौं कितने अक्षर? 2। और नीचे आ जाओ। आंखें 2। गाल 2। नाक 2। मुंह 2। जीभ 2। दांत 2। और नीचे आ जाओ। दाढ़ी 2। होंठ 2। गला 2। छाती 2। हाथ 2। पेट, रोम, जांग, पैर 2 ही है। किसी राम पिताजी, किसी राम सब जग जानी, सिए राम सब जग जानी, सब जग जानी, सिए राम सब जग जानी। हो सिए रामोमय सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी। इसलिए हर व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करो। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पाए, करहु प्रणाम जोरी जोग पाए, करहूं पिताजी। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर हमारा परमात्मा ना हो। आप भूल रहे हो। समझाया प्रहलाद जी ने। क्रोध में आकर के आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, आचार्यों को बुलाओ। संड और अमर आगे बोले, महाराज आज्ञा करो। ऐसी शिक्षा देते हो, ये तो हमारे शत्रु का भजन कर रहा है। हमने तुमसे कहा था इसको आसुरी विद्या सिखाओ। दोनों आचार्य कहने लगे, महाराज इसको तो मैं देखता हूं, ये अपने जितने भी बालक हैं सबको बिठा लेता है, बस यही कहता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई अपना सहायक है तो वो है हमारा विष्णु। ये शिक्षा हमने नहीं दी। ये स्वयं जब से आया है, जब से विष्णु का नाम लेता है, उसी का भजन करता है। आज बार बार समझाया है कश्यप ने, बेटा उस विष्णु को भूल जाना, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तुझे मार दूंगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आपको भी मारना है, हमें भी मारना है। कोई पहले मारता, कोई बाद में मारता, जिंदा किसी को नहीं रहना है। इसलिए अरे बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो सोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होने जी। एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होना जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होना जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे गोनो जी, एक दिन गोनो होना। सभी तालियों से सेवा करते हुए प्यारे। जब लेबुआ आ जाता ना, तो चाहे तुम पैसों की गिट्टी फेंको, कुछ भी करो कि भैया आज तो रहने दो,
लेकिन वहां चलने वाली नहीं है। अरे आयल बहुआ लौटत नैया, आयल बहुआ लौटत नैया, आयल बहुआ लौटत नैया, आयल बहुआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, आयल बहुआ लौटत नैया, आयल बहुआ लौटत नैया। अरे चाय तौल दो सोनो जी, चाय तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, गुरु लगे जय सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए कवि ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। और भीतर गोरी मांग संवारे, भीतर गोरी आँख समारे, भीतर गोरी मांग संवारे, भीतर गोरी आँख समारे, मांग समारे हम मांग समारे, मांग समारे, मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे। अरे बाहर हो रो रोनो जी, बाहर हो रो रोनो जी, एक दिन गाना गुरु लगे जय मोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, गुरु लगे जय मोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गाना होनो जी, एक दिन एक दिन गोनो होनो जी, गाना होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे जय हरि बोल। जी, एक दिन गाना होनो जी। गुरु लगे जय मोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। कई लोग तालियां बजा रहे और कई लोग नहीं बजा रहे, इसलिए आज हमने कैमरा लगवा दिया तो पता लग जाएगा बाद में कि किसने भजन किया, किसने कीर्तन किया। आज हमने कहा कि एक नहीं दो कैमरा लगाओ, ताकि पता तो लगे कि मलपुरा में कितने भक्त हैं। अरे चार जने मिल खाट उठावे, 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 अरे खाट उठावे हाँ खाट उठावे, खाट उठावे, खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे। चार जने मिल खाट उठावे। और जब उठाया एक मिनट भी नहीं व्यक्ति चाहता कि इसको घर में रखे। जैसे ही ये आत्मा शरीर से निकलती है तो इस शरीर को कोई भी एक मिनट नहीं रखना चाहता।
वो क्या कहने लगता है, अरे ले चल होनो जी, अरे ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे जाए होनो जी, एक दिन होनो जी। अंतिम लाइन है, हम क्या सोचते हैं कि हम कल कथा सुनेंगे। इस जीवन का एक पल का ठिकाना नहीं है। आज हम कथा में बैठे, कल आ पाए, हम कथा सुन पाए या हम सुना पाए, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। क्या हर जीवन को न ठिकानो जी, जीवन को न ठिकानो जी, एक दिन गोनो होनो जी, हाय बुरा लगे जाए होनो जी, एक दिन होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, अरे एक दिन कोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ओ एक दिन कोनो होनो जी, बुरो लगे जाए जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे जाए होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी, बुरा लगे जाए होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी, बुरा लगे जाए होनो जी, एक दिन कोनो 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 होनो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज प्रहलाद जी आश्रम में अपने सहपाठियों को सिखा रहे हैं कि मित्रों, कुछ काम नहीं आना है। घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहद्वारि शखा श्मशाने, देहे स्थिताया परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवे। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, जिस धन को तुम अपना समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिस पत्नी को व्यक्ति अपना समझता है वो सिर्फ द्वार तक साथ देती है। जिस भाई को तुम भाई समझते हो वो शमशान तक साथ देता है। इसलिए सबके साथ रहो, लेकिन इस ममता में मत लग जाओ। ये मत सोचो कि हमारा यही सब कुछ है। समझा रहे हैं। हिरण्यकश्यप आया, फिर से उसने समझाया कि तुमने क्या सीखा है। फिर से प्रहलाद जी ने बता दिया, हमें एक ही बात अच्छी लगती है कि सारे कामों को छोड़ करके पहले पिताजी भजन करना चाहिए। पिताजी भोजन करें तो पहले नारायण को प्रसाद लगाएं। जब नारायण की चर्चा हिरण्यकश्यप ने सुनी, दूतों से कहा, जाओ इसको मृत्यु दंड दे दो। मां कयाधु आई, कयाधु ने पकड़ लिया, स्वामी ये आपका पुत्र है,
इसको मृत्यु दंड मत दो। आज घुड़साल में डाल दिया गया। हिंसक घोड़े भी आज प्रहलाद जी का मस्तक चूमने लगे। ऊंची चोटी से फेंका गया तो आज लक्ष्मी जी कमल का फूल बन गई और फूलों पर ले लिया। नाना प्रकार की यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जहां पर कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब कोई। अगर भगवान की जहां कृपा दृष्टि है, संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसको परास्त कर सके। और जब परमात्मा की दृष्टि बदल जाती है तो संसार दृष्टि बदल लेता है। परमात्मा की दृष्टि अगर टेढ़ी हो गई तो संसार की दृष्टि भी टेढ़ी हो जाती है। याद रखें, भागवत में कथा नहीं आई, लेकिन अन्य पुराणों की कथा है कि होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि इसको अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती, और उसको एक वस्त्र दिया गया था कि ये जो वस्त्र ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि इसको जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और चिता बनाई। उसी में आज होलिका बैठी अपने भतीजे को लेकर के। सब यही देख रहे हैं कि उसको जल जाना है, मर जाना है। और जैसे ही अग्नि लगाई, अग्नि जलने लगी। और आज भगवान ने आदेश दिया वायु को कि इतनी जोर से बहो कि ताकि इसके ऊपर का ये वस्त्र उड़ जाए। वायु का वेग आया, एक ऐसा तूफान आया कि होलिका के ऊपर जो वस्त्र ओढ़ करके बैठी थी वो वस्त्र उड़ गया। वो होलिका जलने लगी, जल करके राख हो गई। वही वस्त्र आकर के और प्रहलाद जी के ऊपर आ गया तो प्रहलाद जी बच गए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रहलाद जी को बचाया। जब प्रहलाद जी बच गया, एक समय गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये बताओ तुम्हारा परमात्मा कहां कहां है? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि हमारा परमात्मा कण कण में है, आप में है। ये बोलने की जो शक्ति है वो हमारा परमात्मा दे रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी। जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, सब में हमारा परमात्मा है। बोले क्या इस खंबे में तेरा परमात्मा है? बोले हमारा नारायण इस खंबे में है। अगर तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी सोच है कि इस खंबे में है तो परमात्मा यहीं प्रकट हो जाएगा। तुरंत ही खड़ा हुआ, उसने एक घूसा जैसे ही खंबे में मारा, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। क्रोध में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को देखा, क्रोध में आकर के केशों को पकड़ा, घसीटते हुए लाए। बोले तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान कहने लगे क्या वरदान है? मुझे वरदान है कि मेरी मृत्यु ना किसी पशु से होगी ना किसी नर से होगी। भगवान कहने लगे मूर्ख, जरा मेरी ओर देख, ना मैं पशु हूं और ना मैं नर हूं। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। घसीट करके आज हिरण्यकश्यप को और देहली पर ले गए। कहने लगा ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान कहने लगे ना मैं तुझे बाहर ले जाऊंगा ना भीतर, देहली पर मारूंगा मैं तुझे। ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं देख मेरे हाथ में ना अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है, लेकिन ये बड़े बड़े जो नाखून हैं इसी के द्वारा मैं तुझे मारूंगा, तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते हो, क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान बोले ना मैं तुझे ऊपर मारूंगा और ना मैं नीचे मारूंगा, अपनी जंघाओं पर बिठा करके तुझे मारूंगा। ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते मैं यही प्रतीक्षा तो कर रहा हूं कि कभी ये सूर्य ढले, कब शाम आए, तब तेरा उद्धार करेगा।
उसने सब बोले मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा हमने तुम्हारे लिए एक 13वां महीना बनाया, चिंता मत करो। उस महीने को क्या कहते हैं? मलमास। देहाती भाषा में बुंदेलखंड है, देहाती में बताओ लौड़ को महीना, ऐसे बोलो ना। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। सुनना है क्या? बताओ कितने लोगों को ये गीत सुनना है? वाह। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो हरि बोल। बुंदेलखंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। धन्य है बुंदेलखंड। अरे दिवस धाम और छा में वास करो रघुवर, दिवस धाम ओरछा में बात करो रघुवर। हर दौल मैयर की माई जटा शंकर, हर दौल मैयर की माई जटा शंकर, हर दौल मैयर की माई जटा शंकर। हर दौल मैयर की माई जटा शंकर। क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, क्षीर सागर सी गहरा भीम कुंड में, जन्म हरि दइयो बोल। बुंदेलखंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। इसी पावन बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम जैसा धाम है। इसी पावन बुंदेलखंड में ओरछा जैसा धाम, जहां राम राजा सरकार विराजमान है, जिसको हम छोटी अयोध्या कहते हैं। अरे चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता। अरे बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक बने रहे राम लखन सीता। बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक बने रहे राम लखन सीता। इस बुंदेलखंड में आने के लिए देव
देवता भी लालायत रहते हैं प्यारे। देव ललचत रहे, देव ललचत रहे आवे बुंदेलखंड में, देव ललचत रहे आवे बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। और इसी बुंदेलखंड में श्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी महिमा विदेशों तक फैली हुई है। अगर कोई पूछता है कि तुम कहाँ के हो, उसी बागेश्वर धाम के। हाँ, अरे प्यारी नर्मदा गंगा जी को किनारा, प्यारी नर्मदा नदी को किनारा, अरे प्यारी नर्मदा गंगा जी को किनारा, प्यारी नर्मदा गंगा जी को किनारा। और इस बुंदेलखंड में कौन कौन सी नदियां हैं? अरे मंदाकिनी यमुना बेतवा की धारा, मंदाकिनी यमुना बेतवा की धारा, मंदाकिनी यमुना बेतवा की धारा, मंदाकिनी यमुना बेतवा की धारा। और ऋषि मुनि जितने भी आए इसी बुंदेलखंड में आए। ऋषि मुनियन की तपोभूमि यही खंड में, ऋषि मुनियन की तपोभूमि यही खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड 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 में, विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। धन्य है हमारा बुंदेलखंड, जिसमें ऋषि मुनि और स्वयं भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेकर के भ्रमण किया है। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे नहीं मार सकते हो, मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए मलमास का महीना तैयार किया है, मरना पड़ेगा। आज प्रहलाद की ओर देखा भगवान ने तो हिरण्यकश्यप के आज पूरे शरीर को विदीर्ण कर दिया है। हिरण्यकश्यप भगवान की शरणागति को प्राप्त होगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज स्तुति कहने लगे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वेक तान मतयो वचसा प्रवाहे नाराधितो पुरगणे रघुनापि विपोक्यं तोष्टुर्महति समे हरिकग्रजाते।
आज साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, कहा प्रभु आप इतना क्रोध मत करिए, इस दास पर दया कीजिए। और प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर स्तुति की। अब लक्ष्मी जी से देवता कहने लगे कि देवी आज तक मैंने भगवान के इतने अवतार देखे हैं, लेकिन जितना इस अवतार में वो क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, इतना क्रोध मैंने आज तक देखा नहीं। जाओ अपने स्वामी को मनाओ। लक्ष्मी जी कहने लगी मेरी तो हिम्मत नहीं है कि हम जाएं। इतनी क्रोध अवस्था में मैंने अपने स्वामी को कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाने वाली। कौन जाएगा? देखो जंगल में शेर से सब डरते हैं, डरते क्यों नहीं? लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो कभी शेर से नहीं डरता। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी कहने लगी सब डरते हैं, देवता डर रहे हैं, स्वयं मैं भी डर रही हूं, लेकिन जो उनका भक्त है वो नहीं डरेगा। उसी से प्रार्थना करो कि वो मनाए। आज प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी ने बड़ी